ऐसी 3 लड़कियों की कहानी जो कखपति से लखपति और फिर करोड़पति बनने के लिए सोना स्मगल करती हैं। करोड़पति कैसे बना जाता है, आइए आपको इन तीनों की कहानी सुनाता हूँ। इस मूवी की शुरुआत ही में हम देखते हैं कि 3 लड़कियों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। इन तीनों लड़कियों के नाम गीता, दिव्या और जैस्मीन है। यहाँ पर हमें दिव्या की स्टोरी सुनने को मिलती है, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जिसका सपना है कि वो पायलट बने। वो पायलट बनने के लिए बहुत मेहनत करती है। उसके घर वालों को भी बहुत यकीन है कि वो पायलट बनेगी, इसलिए वो उसे पढ़ाने के लिए लोन भी ले लेते हैं। लेकिन वक्त आने पर वो पायलट तो नहीं बनती, एयर होस्टेस बन जाती है। और ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बताती ताकि वो शर्मिंदा ना हो और उनकी उम्मीदें ना टूटे। फिर हमें गीता की कहानी सुनाई जाती है, जिसका खानदान माली बहरान का शिकार हो चुका है। जबकि गीता और उसके पति मिस्टर सेठी का एक ख्वाब था कि वो गोवा में अपना एक रेस्टोरेंट खोले। और फिर बारी आती है जैस्मीन की कहानी की, जिसके पेरेंट्स के दरमियान बचपन ही में डाइवोर्स हो गई थी और इस डाइवोर्स के बाद वो अपने नाना के साथ रहने लग जाती है और उसकी बचपन ही से ख्वाहिश होती है कि वो कोई अमीर कबीर लड़की बने। दूसरी तरफ उसके अपने माली हालात भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं, तो उसे कोई एयर होस्टेस बनने का कहता है। तो उसे ये जॉब अपनी आउटलुक की वजह से बहुत जल्द और आसानी से मिल जाती है। अब ये तीनों लड़कियां कोहिनूर कंपनी के लिए एयर होस्टेस की खिदमत सर अंजाम देती है। इसके बाद कहानी मजीद 6 माह पीछे चली जाती है और हम देखते हैं कि तीनों बैठकर बातें कर रही होती हैं और इन्हें पता चलता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है और अब इस कंपनी के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए कोई पैसा नहीं है। गीता सारी सच्चाई पूछने के लिए राज वाले के कमरे में जाती है, तो वो देखती है कि राज वाले की तो डेथ हो चुकी है। वो जाकर ये बात दिव्या और जैस्मीन को बताती है। तीनों उसके कमरे में दोबारा से आती हैं। उसकी हार्ट बीट चेक करने के लिए उसकी शर्ट खोलती हैं, तो ये देखते हैं कि उसके पेट के साथ बहुत सारा सोना बंधा हुआ था। इतना सारा सोना देखकर जैस्मीन कहते हैं कि हमें ये सोना लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना सारा सोना मिलने के बाद हमारी जिंदगी के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन गीता और दिव्या कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ये सारा सोना कस्टम ऑफिसर्स के हवाले कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों के घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कई माह की अभी तक सैलरी नहीं मिली। हाँ, मगर उन्हें डेली अलाउंस मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके घर का निजाम कुछ न कुछ। इस बात का पता चलाने के लिए क्या वाकई कंपनी खसारे में जा रही है, गीता मित्तल की पत्नी सुधा से मिलती है। मित्तल जिसने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दी है और अब प्रिय हुई की एक मेंबर से शादी कर ली थी। सुधा उनसे कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मित्तल ही सब कुछ जानता है। और साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि मेरे उसके साथ कुछ ताल्लुकात अब अच्छे नहीं रहे। मित्तल जब गाड़ी में जा रहा होता है तो गीता उसे देख लेती है, तो उसकी गाड़ी से टकराती है। ताकि टकराने की वजह से मित्तल गाड़ी से बाहर आता है, तो वो उससे पूछते कि मुझे सच बताओ, क्या कंपनी वाकई दिवालिया होने वाली है। तो पहले तो टाल मटोल से काम लेता है, लेकिन फिर उसे सच बता देता है कि हाँ, कंपनी अब बंद होने वाली है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। उसके पास अपने मुलाजमिन को सैलरी देने के लिए कोई पैसा नहीं है। गीता जाकर ये बात जैस्मीन और दिव्या को बताती है। ये बात सुनकर जैस्मीन उन दोनों पर ज्यादा गुस्से होती है कि देखो, उस दिन अगर हम सोना अपने पास रख लेते तो आज हम खुशहाल होती और एक अच्छी जिंदगी भी गुजार रही होती। यहाँ पर गीता कहती है कि अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि राज वाले के पास इतना सोना आखिर आता कहाँ से था, कौन उसे सोना देता था, तो जैस्मीन कहती है कि इस बात का पता तो अभी भी चलाया जा सकता है। पास राज वाले का मोबाइल फोन होता है, उसके मोबाइल फोन से नंबर निकालकर जिस पर वो बार बार फोन किया करता था, गीता बात करती है। आगे से मित्तल बोलता है, जहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि सब के पीछे मित्तल का हाथ है। तीनों जाकर मित्तल से मिलती हैं और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारे काम हम करेंगे। वो उनको सोना स्मगल करने के लिए राजी हो जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे चीट किया तो मैं तुम तीनों को मरवा दूंगा। इसके बाद ये तीनों उसका सोना स्मगल करने लग जाती हैं और इस तरीके से ढेरों पैसे कमाती हैं। क्रू के सब मेंबर्स बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें कई महीनों की सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन ये तीनों बहुत ज्यादा खुश थी। इन तीनों को इतना ज्यादा खुश देखकर क्रू के एक मेंबर कोमल को इन पर शक होने लगता है। अगले दिन जब ये सोना लेकर जा रही होती हैं, तो इन्हें कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट के मेन गेट पर ही रोक लेती है। वो इनके बैग की तलाशी लेने वाली होती है। वहाँ पर जयवीर सिंह आ जाता है, जिसके साथ दिव्या के कभी बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। वो आकर दिव्या से मिलता है और कस्टम ऑफिसर से कहता है कि इन तीनों को जाने दें। इस तरह से तीनों एक दफा बाल बाल बच जाती हैं। रात के वक्त दिव्या के मोबाइल फोन से जैस्मीन जयवीर सिंह को डिनर के लिए मैसेज करती है। इसके बाद जयवीर सिंह और दिव्या एक दफा फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये तीनों इस तरह से सोना स्मगल करती रहती हैं और ढेरों पैसा कमाती रहती हैं। लेकिन फिर एक दिन जब ये जैस्मीन की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके वापस घर जा रही थी, तो ये रास्ते में नशे में होने की वजह से कोमल से टकरा जाती है। वो इन्हीं जब इस हालत में देखती है तो उसे बड़ी हैरानगी होती है। उसका शक मजीद पुख्ता हो जाता है। अगले दिन जब ये फिर से जॉब पर जा रही होती हैं, तो इन तीनों को इनके बैग समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब ये कस्टम ऑफिसर के सामने बैठी हुई हैं और वो उनसे सवालात पूछती है। तो ये साफ इनकार कर देती है, कहती है कि हम कुछ सोना स्मगल नहीं कर रहे। तो वो उनके मोबाइल फोन चेक करती है। जैस्मीन की बर्थडे वाली पार्टी की तस्वीर निकाल कर उनसे पूछती है कि कंपनी तो खसारे में जा रही है, लेकिन तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन वो इस सवाल का जवाब भी गोलमोल कर जाती है। इसके बाद आखिर पे उनका
बैग खोलती है तो उस कस्टम ऑफिसर को उनके बैग में चॉकलेट नजर आती है, क्योंकि ये तीनों सोना स्मगल करने के लिए उसे पिघलाती थी। उसे पिघलाने के बाद उसे चॉकलेट की शेप में तब्दील करवा लेती, जो देखने के बाद ऐसे ही लगता जैसे वो चॉकलेट हो। वो कस्टम ऑफिसर उस चॉकलेट को उठाती है। जब उस चॉकलेट को खाती है तो वो असली चॉकलेट निकलती है। यहाँ पर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दिव्या को पायलट ने कॉल की थी कि आज हमारी फ्लाइट लेट हो जाएगी, क्योंकि आज कस्टम ऑफिसर ने हमारी पूरी फ्लाइट की चेकिंग करनी है। इसलिए वो सोना निकालकर फ्लाइट ही में छुपा देती है और अपने बैग में असली चॉकलेट्स रख लेती है। इस तरह जब उस कस्टम ऑफिसर को कोई सबूत नहीं मिलता तो उन तीनों को छोड़ देती है। लेकिन जब ये तीनों बाहर निकलती हैं तो देखते हैं कि जहाज ने अपनी परवाज भर ली है और उनका सोना भी अपने साथ ले जा चुका है। जहाज में रखा गया सोना नीचे गिरता है, जिसकी वजह से हर तरफ खबर फैल जाती है। इसके बाद कंपनी के दिवालिया होने की खबर भी हर तरफ चल पड़ती है। तब सब मुलाजमीन को पता चलता है कि अब उन्हें उनकी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो वो सब रोने लग जाते हैं। साथ ही एक और ब्रेकिंग न्यूज आती है कि विजय वालिया सारा सोना लेकर यहाँ से फरार हो गया है। ये तीनों इकट्ठी बैठी होती हैं तो दिव्या कहती है कि मेरे ख्याल में हमने 3000 करोड़ का सोना स्मगल किया है और वो सारे का सारा हमारी वजह से बाहर चला गया और आज कंपनी भी दिवालिया होगी। यहाँ पे गीता कहती है कि अब वो सारा सोना हमारी वजह से वापस भी आएगा और तीनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। वो जाकर सौदा से मिलती हैं जो कि मित्तल की पत्नी थी। वो उससे पूछते हैं कि हमें बताओ मित्तल के पास इतना सोना कहाँ से आया, तो वो नहीं बताती कि सारा सोना मित्तल का नहीं था बल्कि असल सोना तो विजय वालिया का है। वो तीनों उससे पूछते हैं कि मित्तल अब हमें कहाँ मिलेगा। वो उनसे कहती है कि वो भी मुल्क छोड़कर यहाँ से भाग गया है और उसने मुझे भी छोड़ दिया और अपनी तीसरी शादी कर ली है एक अंग्रेजनी के साथ। इसके बाद ये तीनों प्लान बनाकर बुर्ज खलीफा चली जाती है और विजय वालिया की निगरानी करनी शुरू कर देती है। वहाँ पर ये मित्तल को देखती है जिसके हाथ में सोने से भरा हुआ बैग भी है। वो जाकर ये बैग विजय वालिया को देता है। गीता रेस्टोरेंट के एक आदमी को बहुत सारे पैसे देकर उसमें एक अच्छी जॉब हासिल कर लेती है और फिर बड़ी आसानी से विजय वालिया के कमरे का पता भी कर लेती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि कमरे में एंटर होने के लिए उसे एक पासवर्ड चाहिए और ये पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑनर के पास ही होता है। पासवर्ड ना हो तो फिर एक कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उस कार्ड को कमरे के लॉक में लगाते हैं तो कमरे का दरवाजा खुल जाता है। ये कार्ड हासिल करने के लिए तीनों मित्तल के पास जाती हैं, उसे भड़काती हैं कि देखो सारा सोना तो विजय वालिया ले गया, उसने तुम्हें क्या दिया, अगर तुम हमारा साथ दोगे उससे वो कार्ड लेकर आओगे तो हम 7% तुम्हें देंगे। 7% मिलने के बाद तुम्हारी नस्लें भी आराम से बैठ कर खाएंगी। वो उनकी बात मान लेता है। अगली रात जब विजय वालिया की बेटी का शादी का फंक्शन चल रहा होता है तो यहाँ पर ये विजय वालिया का कार्ड भी निकाल लेते हैं। उसके कमरे को कार्ड लगाकर उसके कमरे में एंटर भी हो जाते हैं। जब ये तीनों उसके बैग खोलती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। ऊपर से विजय वालिया की बेटी आ जाती है। इससे पहले कि ऊपर से विजय वालिया आता, तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। होटल का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसको दिव्या के भाई ने हैक किया हुआ था क्योंकि वो एक हैकर था। इसके ठीक 2 दिन बाद विजय वालिया सारा सोना और अपनी बेटी को ले जाकर एक आइलैंड पर शिफ्ट हो रहा था और ये सारा सफर उसने एक फ्लाइट के जरिए करना था। उस फ्लाइट के अंदर पहले ही से एयर होस्टेस के तौर पर गीता और जैस्मीन होती हैं। वो शैंपेन के अंदर बहुत सारा नशा मिला देती हैं और सबको पिला देती हैं, जिसकी वजह से सब भी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन विजय वालिया की बेटी ने शैंपेन नहीं पी, जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं होती। जब वो काफी देर के बाद सो जाती हैं तो ये तीनों जाकर विजय वालिया का बैग उठाती हैं तो वहाँ पर उन्हें सोना मिल जाता है। ऊपर से विजय वालिया की बेटी आ जाती है। वो उन्हें देख लेती है और जाकर अपने पापा को जगाने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि सब नशे में धुत हैं। ये दोनों उसकी बेटी को बांध देती हैं और सारा सोना लेकर वहाँ से निकलने लग जाती है। तभी विजय वालिया की बेटी अपने आप को आजाद कर लेती है और कॉल करती है पायलट को। वो पायलट से कहती है कि जहाज के अंदर चोरी हो चुकी है, लिहाजा तुम जहाज को किसी और जगह पे लैंड करो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पायलट कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी, जिसे जहाज उड़ाना तो आता होता है लेकिन लैंड करना नहीं आता। अब वो जहाज को लैंड करना चाहती है। जब वो जहाज को लैंड करती है तो लैंड करने के लिए किताब खोल कर पढ़ती है। फिर जब वो जहाज को लैंड करती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जिस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड किया गया है, ये एयरपोर्ट कोई और नहीं बल्कि उसके अपने गाँव का है। जहाज के लैंड होने की खबर पुलिस को मिल जाती है। वो वहाँ पर आती है और विजय वालिया को सोने समेत गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वो सारा सोना लेकर नहीं गई थी बल्कि कुछ सोना विजय वालिया के पास भी छोड़ दिया था। अब वो सोने का बचा हुआ बाकी हिस्से में से 7% मित्तल को देती हैं और 10% जावेद सिंह को देती हैं, क्योंकि उसके साथ भी उन्होंने डील कर ली थी। यहाँ पर हमारी इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।